तो स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस में फिर से एक बार। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव और एक शानदार सा डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। क्लियर? तो आज हम वो कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक डेरिवेशन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वीडियो नहीं बना पाए थे कुछ प्रॉब्लम के कारण, अब से कंटिन्यू रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम लेकर आ रहे थे वो फिर से लेकर आएंगे। अभी फिलहाल कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं और एक डेरिवेशन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है प्यारे बच्चों, एक बार देखेंगे। बोलता है द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये मान लेते हैं ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड और बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको डिनोट करते हैं EB से। तो ये जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर में ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। तो क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर में ये गैप अप्रोक्सीमेट, ये जो एनर्जी का गैप होता है वो लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेकिन इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किसमें होगा बच्चों, तो मैक्सिमम होगा नॉन कंडक्टर में। चलिए अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगला प्यारा क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्स विच कॉजेस स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बोलता है क्या कहते हैं, वो फोर्स बताना है हमको जो कर रहा है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो एटम वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़ाए थे। तो स्कैटर करेगा इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। कौन उसको क्या करेगा, बोलता है स्कैटर करेगा। तो वहां पे कूलम्ब फोर्स काम करेगा जिसके कारण स्कैटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड बाय 25V एंड 36V। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे समझिए। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। बच्चों कितना होता है जानते हैं आप, ये लैम्डा इक्वल टू होता है H बाय अंडर रूट 2EM भी, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे अगर मैं, ध्यान देंगे, अगर मैं मास 2E और H को कांस्टेंट ले लूंगा तो अप्रोक्सीमेट लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या कहते हैं 1 बाय अंडर रूट भी। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो रहा है उसकी वेवलेंथ बोलूंगा तो ये लैम्डा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा V1 हो जाएगा। ऐसे ही लैम्डा 2 हो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय V2 अंडर रूट V2 हो जाएगा। अगर मैं निकालना चाहता हूं यहां पे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट V1 और यहां हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट V2। ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा V2 बाय V अंडर रूट V1, यानी V बाय V2 बाय अंडर, अगर होल अंडर रूट मार देंगे तो क्या हो जाएगा V2 बाय V1। और ये दोनों कितना है हमारा, एक V2 है हमारा 36 और V1 है हमारा 25। दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं, 36 का अंडर रूट 6 और 25 का अंडर रूट 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6/5 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बोलता बेटा, बोलता द बोर मॉडल ऑफ एटम्स। जो बोर मॉडल ऑफ एटम है सॉरी, तो क्या क्या है,
पढ़ के देखिए, बोलता है एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। बोलता है एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो क्वांटाइज होना चाहिए। यूजेस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को तो यूज नहीं करता है बोर मॉडल, लेकिन ये वाला यूज होता है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। मतलब इसमें जो बोर जो बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना होना चाहिए था, NH/2π होना चाहिए था। ये हम पिछले चैप्टर जो आपको पढ़ाए थे एटम यूट्यूब में, उस पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये होता है, तो ये वाला तो सही होना चाहिए। उसके बाद और कोई ऑप्शन सही होता है क्या, देखते हैं। प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम, ये भी परफेक्ट नहीं बैठेगा। ये दोनों कोई भी, ये वाला भी परफेक्ट आपका बैठने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, 200% करेक्ट आंसर। तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। अगला, रिगबर्ज कांस्टेंट R का यूनिट पूछा है आपसे, तो इसकी यूनिट आप जानते होंगे कितनी होती है। इसकी यूनिट नहीं जानते तो इसकी यूनिट होती है पर मीटर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक डेरिवेशन है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव इतना ही था इसमें। अब देखिए अगला एक डेरिवेशन है, बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन है और इसकी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो एक बार प्यार से देखेंगे इस डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन क्या कहता है, क्या करने को बोल रहा है समझिए। बोलता है स्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशनशिप निकालिए जो एसोसिएट करता है विद अ पार्टिकल ऑफ मास। एक पार्टिकल का मास m है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E है। मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास m है और काइनेटिक एनर्जी E है, तो उसका बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको क्या निकालने बोला है, रिलेशन निकालने बोला है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला रिलेशन निकालना है इसके साथ। तो हम लोग को क्या करना है समझिएगा थोड़ा सा प्यारे बच्चों। एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन में, आप जानते हैं, यहां लिखता हूं मैं, वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी या तो सिंस करके भी आप रख सकते हैं, सिंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है H/P, P इक्वल टू mv। ये हम लोग पढ़ चुके, मतलब ये हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है। अगला क्या, आगे हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बोला है ना, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट करके आप लिखिए, हमें अब लिखने की जरूरत होगी। वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी के ई, जिसको काइनेटिक एनर्जी को यहां पे के से डिनोट करने नहीं बोला है, बोला काइनेटिक एनर्जी कितना लेना है, ई। तो ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/2 mv²। m मास कौन सा लेना बोला है, छोटी m ले लिए। क्लियर है। आप एक काम करिए, 2 को इधर करिए तो क्या हो जाएगा 2e, और साथ के साथ इधर क्या बचेगा बच्चों, mv²। अब बच्चा मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग m बाय बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है आपको, m से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2me, और साथ के साथ m का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो m²v²। अच्छा एक चीज और, 2me इक्वल टू m भी को हम लोग बोलते हैं p, मोमेंटम। या तो एक काम कर, मोमेंटम, और या तो एक काम कर सकते हैं हम mv² के जगह में, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहां पे कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2m कैपिटल E, और mv को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों p, ये p² हो जाएगा। p क्या आता है, मोमेंटम। आप सभी प्यारे बच्चों जानते हो मोमेंटम p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर को उधर कर दूं तो p इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, देयरफॉर p इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 2me तो था ही, स्क्वायर गया तो उधर रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 2m कैपिटल E हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p, कहां पे पुट करना बच्चों, इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, h तो रहेगा ही, p के जगह में कितना हो जाएगा 2me। यही है आपका एक्सप्रेशन, यही है आपका शानदार सा प्यारा सा एक्सप्रेशन। इसी के लिए हमें मेहनत करना था। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे, बोला था कि स्टेबलिश द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए E। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा और इसका मास, जिसमें पार्टिकल का मास m होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी E होना चाहिए। यही है फाइनल और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो आज उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके रखिएगा। जैक बोर्ड में ये पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछता है, बिहार बोर्ड में भी ये पूछता है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे। कल से हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम चल रहा था वो चालू रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।